हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 14 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने 14 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फर्स्टली आ जाता है ये 5 अप्रैल के लिए टारगेट है। तो हमें देखना है हमें इसमें क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। मैथ में हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर चल रहा था, जिसकी अभी हमारी थ्योरी चल रही है, और उसमें हमारे 4 डेज़ कम्प्लीट हो गए हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के हमने 300 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अगर किसी के कम हुए हैं तो वो अभी अपनी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता है। बाकी अगर किसी के कंप्लीट हो गए तो उसे क्या करना है, उसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, और ये 1 to 50 तक आप लोगों को क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। देन इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर चल रहा था। ठीक है, तो उसके 4 डेज़ कंप्लीट हो गए थे, और मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि आपको 1 to 50 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। देन अब आपको 1 to 51 से 100 तक पीवाई के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आपके पास बुक होगी पिनाकल की। ठीक है, अगर आप पिनाकल से करना चाहते हो तो आप पिनाकल से कर सकते हो, बेस्ट दोनों है। या फिर अगर आपके पास किरण की बुक है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों में ही पीवाई की क्वेश्चन है, आपको जहाँ से टिक लगे आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ में कंफर्टेबल फील होता है तो उसी चीज़ को फॉलो किया करो, बट प्रैक्टिस यही करनी है कि हमारे मोस्टली से मोस्टली हमारे पीवाई के क्वेश्चन कवर हो जाए, जिससे हमें पैटर्न पता चल जाए कि एग्ज़ाम में पैटर्न किस टाइप का आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसी में कवर होती हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप सेव कर सकते हो। बाकी आपको क्या करना है, मैथ्स में आपको परसेंटेज वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन करने हैं। 1 to 50 तक आप लोगों को क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। देन सेकंड चीज़ आती है कि आपको परसेंटेज जो है उसकी थ्योरी भी करनी है, क्योंकि अभी 4 डेज़ हुए, तो अभी आपके 6 डेज़ में थ्योरी का कंप्लीट करना था। तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपने जितने परसेंटेज कवर किया है उसके आप अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं। अगर आपको टीचर चेंज करना है तो आप अभी अपने टीचर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में आपको 51 से 100 तक क्वेश्चन करने हैं। ये भी आपका डाउट्स क्लियर हो गया। बाकी आ जाता है नेक्स्ट टारगेट में। नेक्स्ट टारगेट में इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में आपको वोकैब में एंटोनिम्स करने हैं, ईडियम्स करने हैं। एंटोनिम्स जो करने हैं वो 321 से 350 तक करने हैं। ठीक है, और ईडियम्स जो करने हैं वो भी 321 से 350 तक करने हैं। ठीक है, आप इन ईडियम्स को ब्लैक बुक से भी कर सकते हो, या फिर आपके पास पीवाई की बुक है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। पीवाई की बुक में आपके पास पिनाकल की है या फिर किरण की है, जोन से भी आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में आपको प्रोनाउन वाले चैप्टर चलना है। लास्ट टाइम हमारा टेंस चैप्टर चला था। ठीक है, तो हमारे टेंस वाले चैप्टर्स की थ्योरी भी कंप्लीट हो गई है, और पीवाई के क्वेश्चन भी हमारे मोस्टली कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको प्रोनाउन वाला चैप्टर रीड करना है। कहाँ से रीड करना है, तो आपको ये तरुण ग्रोवर सर से कर सकते हो, जयदीप सर से कर सकते हो। ठीक है, गोपाल सर से भी कर सकते हो, और रानी मैम से भी कर सकते हो, नीतू मैम से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ नाउन को समझना है कि नाउन से किस टाइप की एरर आती है, कहाँ पे क्या चीज़ें नाउन होती है, क्या चीज़ें हमारी प्रोनाउन होती है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझनी है। ठीक है, सॉरी मैंने नाउन बोल दिया, ये प्रोनाउन वाला चैप्टर आपको रीड करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जब आपका ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मोस्टली बच्चे जो रिपीटर्स हैं उनका चैप्टर्स कंप्लीट भी होगा, उन्हें थोड़ा बहुत ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें वॉल्यूम फर्स्ट वाली जो बुक होती है उसके पीछे एक एक्सरसाइज दी होती है। ठीक है, तो उसको सोल्व करना होता है। सेकंड, अगर आपके पास वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक नहीं है, मिरर ऑफ कॉमन वाली बुक है, तो आप उससे भी सोल्व कर सकते हो। बस मोस्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए कि हाँ मैंने चैप्टर्स पढ़ा है, और चैप्टर पढ़ने के बाद अब मुझे अपने जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा है उससे देखना है कि उससे कितने क्वेश्चन आते हैं, और उन क्वेश्चनों को मैं कैसे अटैम्प्ट कर पाता हूँ। क्या मेरी नॉलेज जो मुझे मिली है क्लास से, उससे मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको देख के हुए चलना है, क्योंकि पढ़ने का बेनिफिट तभी है जब आप उस चीज़ को पढ़ के अपना बेनिफिट्स निकाल रहे हो, आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ आ जाती है रीडिंग पे। अब रीडिंग में क्या करना है, आपको कोई भी बुक से एक पेज रीड करना है। आप कोई भी नोवेल रीड कर सकते हो, कुछ भी रीड करते हो, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है। न्यूज़पेपर में इसलिए नहीं बोलती क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसमें आपको बहुत सारा टाइम चला जाएगा। स्टार्टिंग में आपको 1 to 2 मंथ्स तो आपको समझने में लग जाएगी उसमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी, एडिटोरियल वगैरह जो होते हैं। और एडिटोरियल थोड़ी लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो उसको आपको करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो इसलिए प्लीज़ न्यूज़पेपर वगैरह के लिए मैं नहीं बोलती। सेकंड चीज़ आती है इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल। ठीक है, जो बच्चे यहाँ से कर रहे हैं इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से, वो यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आपको PQRS क्लोज टेस्ट सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, तो आपके लिए ये भी बेस्ट है। अभी यहाँ पे आपको 1 आवर्स प्लस लगता होगा, बट ये धीरे धीरे टाइम आपका थोड़ा रिड्यूस होता चला जाएगा।
तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो कर रहे हो। देखो किसी भी चीज़ को पढ़ना है, रीडिंग करनी है, वो सारी चीज़ें आपकी स्किल्स अच्छी होगी। अभी आपके पास टाइम है इसलिए आप अच्छे से कर सकते हो। बाकी एग्जाम टाइम में आप खुद इतना डिप्रेशन में चले जाओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, 30 डेज़ की वीडियोज़ बना दीजिए मैं उसे कर लूँगा, तो 40 डेज़ की वीडियोज़ बना दीजिए मैं उसे कर लूँगा, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी भी पड़ती है, सेक्रीफाइस मांगती है। कोई भी सक्सेस हो उसमें सेक्रीफाइस चाहिए होता है। सेकंड चीज़ आती है जीएस और जीके। तो पॉलिटी में आपके 10 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको थ्योरी कराई है वो सब रिपीट करनी है, रिवाइज यानी कि। ठीक है, और पीवाई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ आपको पीवाई के क्वेश्चन पढ़ने हैं और थ्योरी के जो आपने नोट्स बनाए या फिर जो भी आपने मैराथन क्लासेस से जो भी देखा है, जो भी आपको लगा कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स वगैरह हो गए, सोर्स हो गया, अमेंडमेंट हो गया, सीएम गवर्नर हो गए, बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबको अच्छे से पढ़ना है, सबको रिवाइज़ करना है। 2 डेज़ हो गए आपके रिवीजन के और पीवाई के क्वेश्चन के। ठीक है, तो दोनों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट टारगेट फॉलो करेंगे। नेक्स्ट टारगेट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट टारगेट में आपको ज्योग्राफी रीड करनी है। स्टैटिक जीएस में आ जाते हैं। स्टैटिक जीएस में बुक एंड ऑथर्स वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें आपके 4 डेज़ कंप्लीट हो गए। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको पीवाई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और ये पीवाई के क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 डेज़ दूँगी, क्योंकि अभी आपने बुक जो पढ़ी होगी वो पीडीएफ जो पढ़ी होगी वो 1-2 दिन में आप लोगों की कंप्लीट हो गई होगी। तो जब आपने पीडीएफ पढ़ी होगी तो आपको मोस्टली चीज़ें ये भी पता चल गई होगी कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या वो चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने फिर आपके पास 2 डेज़ बचे हुए, उसमें आपने पीवाई के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए। बट इसमें क्या है, इसमें 300 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 2 डेज़ एक्स्ट्रा दे रही हूँ। इसमें आप 2 डेज़ में अपने 300 प्लस क्वेश्चन में जो भी जितने भी क्वेश्चन आपके रह गए उन्हें रिवाइज़ करना है, लर्न करना है, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, कोई मॉक नहीं है, कुछ नहीं देना है। ठीक है, कोई चीज़ें नहीं देनी है आपको। सेकंड चीज़ बात कर लेते हैं हम टाइम टेबल की। टाइम टेबल में इंग्लिश आपको 2 घंटे पढ़ना है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, बाकी अगर आप बिगनर्स हो तो 4 घंटे भी पढ़ सकते हो। रीजनिंग आप लोगों को 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है। ठीक है, आपका किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई डाउट्स होता है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एसएससी जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।